नाज़रीन, कल लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब हुआ। उस नशिस्त पर जो कि मोहतरम परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद खाली हुई थी और ये इंतखाब मुतवक्के तौर पर उनकी अहलिया बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक ने जीत लिया। और उसके साथ ही जो हैरान कुन कारकर्दगी दिखाई गई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिखाई गई, जिसके उम्मीदवार चौधरी असलम गिल ने इस हल्के से सबको हैरान करते हुए 32,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। याद रहे कि NA 133 वो हल्का है जहां पर कमोबेश 4,40,000 वोट रजिस्टर्ड है, जिसमें से सिर्फ 80,000 वोट डाले गए। 18% टर्न आउट रहा। इसका मतलब यह है कि इस हल्के के वोटर्स ने बाहर निकलकर वोट डालने में दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं किया, जिसकी वजह सियासी हल्के ये बता रहे थे कि इस नशिस्त पर किसी के जीतने या हारने से हुकूमत या ऑपोजिशन को किसी भी किस्म का फायदा नहीं होने वाला था। मगर उसके बावजूद हमने देखा कि जो नून लीग का वोटर था, क्योंकि नून लीग इस हल्के से एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत को एक्सपेक्ट कर रही थी, वो उस तरह से बाहर नहीं निकला। जबकि चौधरी असलम गिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब पे, सेंट्रल पंजाब पे मेहनत करती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरे पंजाब के ऊपर आएगा और पंजाब के 6 डिविजन्स के अंदर से आप नशिस्तें जीत कर आप अक्सरियत हासिल करके कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, जो कि नून लीग का एक पेट फार्मूला रहा है। इसी सारे मामले पर आज बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में बहुत ही मोहतरम गेस्ट मौजूद है। वहीद आलम खान साहब MNA है। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरमा नीलम हयात, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं नीलम से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इसके अलावा नीलम हयात के अलावा मैं नीलम हयात पर भी जाऊंगा, लेकिन वहीद आलम खान साहब के पास मैं पहले जाना पसंद करूंगा। वहीद साहब, ये बताइएगा कि कल के इलेक्शन के रिजल्ट से आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, क्योंकि ये ना ज़िमनी इंतखाब था, तो ज़िमनी इंतखाब में हमेशा पोलिंग जो है वो उसका रेट जो है वो कम रहता है। इस लिहाज से तो हम मुतमिन हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को दोबारा कामयाबी अता की। लेकिन हमें बड़ी शिद्दत से ये एहसास हुआ कि ये बात समझ भी नहीं आई। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम फील्ड में थे, हमें पता चल रहा था। और मैं एक बात बताता चलूँ कि ये पहले इस हल्के से मैंने था और मैं 5 साल मैंने इस हल्के में गुजारे हैं कि पीपल्स पार्टी इतने ज़्यादा वोट कैसे ले गए। जी हाँ, सब ही इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कोई सवाल जवाब कोई वो नहीं है, क्योंकि हम तो फील्ड में थे, हमें पता है कि क्या हुआ। पीपल्स पार्टी ने अपनी ये जो बात आपने की कि वो नई किरण उनको नज़र आ रही है, वो पंजाब में ये करेंगे कि हमें वोट मिल गए, सब कुछ नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के, हाँ, उनका अपना एक था कि ऐसा होगा। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर बदतरीन सियासत की है। मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी जमात इस तरह की घिनौनी साजिश करती है जमहूरियत के ख़िलाफ़। उन्होंने वहाँ पर वोट बाइंग की है और इतनी शिद्दत से की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम सब हैरान थे कि ये किस तरह मुमकिन है कि इस तरह वो अपनी दौलत लुटाते जाएं। लेकिन ज़ाहिर है हम समझते हैं कि जिस तरह की उनकी कमाई हुई दौलत है उसी तरह उन्होंने। वहीद साहब, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि आप हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर चौधरी मंजूर हुसैन साहब मौजूद हैं। चौधरी मंजूर हुसैन से भी हम राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त नीलम हयात, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद है। नीलम, आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ जी। नीलम, कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा तो मुकाबले से बाहर हो गए, तो उसके बाद तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की जानिब से जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद देना एक सियासी आला ज़रफ़ी का सबूत होता। लेकिन हसन खावर साहब ने तो तंज के तीर चला दिए कि जनाब इतना कम टर्न आउट था नून लीग के लिए तो वोटर बाहर ही नहीं निकला। क्या ये सब कुछ कहना जेब देता था तर्जुमान पंजाब हुकूमत को? नीलम, मेरे ख्याल में बिल्कुल देता था। हसन खावर बड़े मंझे हुए एक शख्स हैं और उन्होंने जो भी वो बयान देते हैं, मेरी अपनी राय है कि वो जो भी बयान देते हैं बड़ा सोच समझ के बयान देते हैं। वहीद आलम भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैंने बड़े इनके साथ प्रोग्राम किए हुए हैं, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं।
वहीद आलम साहब ने भी कहा, खुद फरमाया है कि शिद्दत से एहसास हुआ। आगे वो चुप कर गए हैं कि इलेक्शन के नताइज के बाद इनको शिद्दत से क्या एहसास हुआ। वोट जो है वो निकला नहीं, वोटर निकला नहीं, वोट कम, बहुत कम निकले हैं इनके। और ये जो अभी इन्होंने कहा कि वो हैरान है कि पीपल्स पार्टी को किस तरह वोट डल गया, वो मेरे से पूछें कि वो नफरत का वोट डला। वो नफरत का वोट डला है क्योंकि लोग इनको वोट डालना नहीं। नीलम, मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर चौधरी मंजूर हुसैन मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। एक तो मेरा नाम ठीक कर लें, मैं बेशक हुसैनी काफिले का बिल्कुल उनको मानने वाला हूँ, लेकिन मेरा नाम चौधरी मंजूर अहमद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ चौधरी साहब। यहाँ पर वहीद आलम खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NA 133 में बदतरीन इंतखाबी धांधली करते हुए वोट खरीदे। क्या कहेंगे इस पर आप चौधरी साहब? अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं उनको क्या हो गया है, क्यों इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो। अगर हम वोट खरीदते, ये कोई 30,000 वोट अगर खरीदे हैं तो 20,000 और नहीं खरीद सकते थे? उसमें क्या हर्ज था? कोई जो वोट खरीदता है, चूंकि इनका अपना कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें ये वोटों की खरीदो फरोख्त ना करते हो, कोई एक हल्का बता दें। क्योंकि मैं तो तारीख से वाकिफ हूँ, 88 से लेकर वो छांगा मांगा से लेकर मरी तक, कौन सा वो इलेक्शन है जिसमें इन्होंने ये टैक्टिक इस्तेमाल नहीं किया। इस इलेक्शन के अंदर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे पता है कौन कौन से MPs और कौन कौन से किस किस के पास गए हैं, किस किस को कितनी ऑफर दी है। ये 22 जगह पे इनके कैंप से जो वोट खरीद रहे थे और इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों मार्क कर लिया है कि फलां सीट फलां पीपल्स पार्टी फलां पार्टी की है, फलां शहर फलां का है। यही लाहौर था जहां पे 88 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 में से 7 सीटें जीती। इसी सीट से जुल्फकार अली भुट्टो जीते थे। ये वो इलाका है जो टाउनशिप और वो सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब के दौर में ये आबादियां बनाई थी, ये कच्ची आबादियां सारी रेगुलराइज की थी। तो वो सारा वोटर फिर किधर गया चौधरी साहब? हमने जो कैंपेन की है उस पर बात क्यों नहीं करते? मसलन जो कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, राजा परवेज सिर्फ साबिक वजीर आजम है, हमने 10 बंदे बैठाकर भी उनको गाया तो वो चले गए। मैं खुद गया हूँ, मैं एक एक जगह पे गया हूँ, एक एक घर में मुझे किसी ने एक घर में बुलाया तो मैं चला गया हूँ। हमने सैकड़ों कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, बीसियों हमने, दर्जनों हमने जलसे किए हैं, डोर टू डोर हमारी प्रोविंशियल लीडरशिप कैंपेन। ये तो कैंपेन ही नहीं कर रहे थे, ये तो इतने अकड़े हुए थे कि हमें कौन कोई हरा सकता है। सो हमने जो कैंपेन की है, मैं अभी भी समझता हूँ कि इन्होंने इलेक्शन डे मैनेज कर लिया है, हमसे मैनेज नहीं हुआ। अगर हम मैनेज कर लेते तो हम इलेक्शन जीते। मैनेज करने से क्या मुराद है आपकी चॉइस साहब? मतलब हमारा इलेक्शन डे जो था इस जिमनी इलेक्शन में होता सिर्फ यही है कि जितने लोगों को आप घर से निकाल कर ले आए वो वोट होते हैं। इसीलिए टर्न आउट कम होता है, क्योंकि इनके पास लोकल बॉडीज का पूरा सेटअप है। 22 UCs के अंदर से लम्हा फिक्रिया तो इनके लिए है, इनके वोट कम हो गए। क्या वो पीपल्स पार्टी ने खरीद लिए? लेकिन अगर मैं आप ही की बात में से आप ही से सवाल करूं चौधरी साहब के, आपने जिस तरह से कहा था कि अगर हम 32,000 वोट खरीद सकते थे तो बकिया 20,000 वोट खरीद कर नशिस्त नहीं जीत सकते थे। तो अगर आप लोग 32,000 वोटर्स को घरों से निकाल सकते थे तो बकिया वोटर्स को घरों से नहीं निकाल सकते थे? मैं इस बात का जवाब वहीद साहब से जरूर लूंगा, लेकिन पहले आप जवाब दें चौधरी साहब। 5,000 से 32,000 को निकाल लाए, उनका जरा देखें ना। वो 90,000 से वो 47 पे आ गए हैं। तो हम तो फिर भी अपनी कारकर्दगी के मुताबिक ज्यादा लोगों को निकाल पाए। अच्छा चौधरी साहब, सोशल मीडिया पर इस तरह के भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खासतौर पर चौधरी असलम गिल के इंतखाबी पोस्टर सर्कुलेट करते रहे जिन पर इंतहा पसंद मजहबी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं की तस्वीर भी लगी रहीं। ऐसे नारे भी दर्ज किए गए जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो रोशन ख्याली की पॉलिसी है उसके बिल्कुल बरक्स थे, मुतजाद थे। ये सब कुछ इलेक्शन जीतने के लिए किया पीपल्स पार्टी ने? नहीं, देखिए, 2 चीजों को फर्क आप वाजे कर लें। कुछ तो पोस्टर्स बनाए गए हैं, वो हमें पता है किसने बनाए थे और किस मकसद के लिए बनाए हैं। उनको सोशल मीडिया पे डाला गया जानबूझ के। वो एक कैंपेन है, वो गलत पोस्टर भी बनाए जाते हैं, गलत फिल्में भी बनाई जाती हैं, गलत वीडियोस भी बनाई जाती हैं, ऑडियोज भी बनाई जाती हैं। वो हमें पता है कहाँ से आए।
एक बात है कि ताहिरुल कादरी साहब ने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, तो उनका तस्वीर बिल्कुल लगी है। उनका जो ज्वाइंट ऑफिस उनके कैंडिडेट ने हमारे कैंडिडेट के हक में विड्रॉ किया, तो बाकी गलत है जो है वो बनाए गए हैं। जैसे अब हमारे साथ ही रहेगा, मैं वहीद साहब से आपकी बात का जवाब लेना चाहूँगा। वहीद साहब, जो आपने नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदतरीन इंतखाबी धांधली की, उन्होंने इस हल्के में वोट खरीदे, तो चौधरी साहब कुछ दिन पहले जो एक वीडियो मंजर आम पर आई थी उसमें तो PMLN के जो इंतजामी कारकुन थे वो पैसे बांट रहे थे, कुरान मजीद पर हल्फ ले रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ PMLN को वोट देंगे, पहली बात। और जो चौधरी साहब ने बात की कि अगर पीपल्स पार्टी खजाने के मुंह खोलकर 32,000 वोट खरीद सकती है तो 20,000 वोट मजीद भी खरीद सकती थी। चौधरी साहब, भाई साहब, दो बातें। पहली बात तो ये कि जो वीडियो आई थी वो तमाम लोग गिरफ्तार हो गए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स नहीं थे, वो तहरीक इंसाफ के वर्कर थे जिन्होंने खुद साख्ता अपना एक कमरा बनाकर उसमें बैनर लगाकर ये सब कुछ जो था ये प्लानिंग की। अब वो सब गिरफ्तार हो गए, 11 लोग थे, 11 के 11 लोग गिरफ्तार हो गए। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये इतने खरीदे हैं तो इतने क्यों नहीं खरीद सकते? मैं तादाद नहीं बता सकता कि इन्होंने कितने खरीदे, क्योंकि इन्होंने खरीदे थे, लेकिन इनकी प्लानिंग में एक ही झूल था और वो ये था कि ये आखिरी दिन को मैनेज नहीं कर सके, इसलिए कि वहां वर्कर इनका अपना मौजूद नहीं था। वो लोग पेड उन्होंने वोटर्स को पैसे दे दिए, लेकिन निकालने वाला उस दिन उन वोटरों को कोई नहीं था। लोगों ने इनकी हराम की कमाई लेकर भी इनको वोट नहीं डाला। तो 32,000 वोट कैसे पड़ गया वहीद साहब? ये वो देखे ना, ऐसे जहां पर था। अब आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूं। मसलन कीरा में इनका एक आदमी था, वहां वो जीत गए। इसी तरह 2-3 इलाकों में इनके आदमी थे जो अपने इनके आदमी थे, वो वोटों को निकालने में कामयाब हुए, वहां पर ये जीत गए। लेकिन ज्यादातर इन्होंने ये इनसे प्लान नहीं हो सका कि उस दिन वोटर को किस तरह बाहर निकालना है जिसको हम पैसे दे रहे हैं। ये इनका खला था, ये मैं बताता हूँ। हम आपस में हम भी खुद डिस्कस करते रहे कि इनके क्या इनसे, लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी वोट खरीदने की वो बिल्कुल ठीक थी। इन्होंने जो एग्जैक्ट किया हुआ जब आपको इतना यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदा, तो आपको किसी ना किसी मुखबर ने यह भी बताया होगा कि कितने में वोट खरीदा, किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए। जदो आम था वहां पर, कितने में वोट खरीदा? जदो आम था। देखें, इन्होंने पहले जो था 2,000 रुपए में खरीदा और बाकायदा एक तरफ बाइबल रखी और एक तरफ कलाम इलाही रखा और लोगों से कहा कि आप हमें वोट देंगे। इन पे पास एक ऐप सी टेलीफोन पर चेक करते थे कि इसका वोट है कि नहीं है, उसको ऊपर लिखते थे, पेड आगे चला जाता था, उसको कहते थे कि आप हमें वोट डालेंगे इस पर अलनामे पर। ये बहुत बड़ा इल्जाम है वहीद साहब। इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है, सारी दुनिया को पता है, सारे मीडिया पर है, जितने बल्कि जो आपके जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने जाकर ये सारा कुछ देखा है। मुझे इन सारी बातों में चौधरी मंजूर साहब खासतौर पर जो PDM का शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो एलिगेशंस वहीद साहब इतने तयक्कुन के साथ लगा रहे हैं कि एक मोबाइल ऐप से वोटर्स को चेक किया जाता था, फिर उनसे कलाम इलाही पर और कुरान मजीद पर उनके मजहब के मुताबिक हल्फ लिया जाता था, फिर उनमें 2,000 रुपए की वोटर तकसीम किए जाते थे, और नून लीग की जो वीडियो थी वो झूठी थी, वो जाली थी। चौधरी मंजूर साहब, क्या कहेंगे आप? जब मुझे नहीं पता ये वहीद आलम साहब कौन है, कोई MNA हैं या कोई MPA हैं या कोई पार्टी के अहदेदार हैं, मेरे लिए मोहतरम होंगे, लेकिन इन्होंने बड़ी काबिल एतराज बातें की। मैं इसीलिए आमतौर पर जो बहुत जूनियर लोग होते हैं जो मुझे नहीं जानते या मेरे गुफ्तगू का अंदाज नहीं जानते, मैं उनके साथ बैठता नहीं हूँ। आज मैनेज हो गया, चलो मैं हाजिर हो गया। पहली बात यह है कि ये जो हलाल की कमाई इनकी है, जो अभी इन्होंने कहा कि हराम की कमाई के पैसे, उसके सारी दुनिया में डंके बज रहे हैं। ये हलाल की कमाई मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन इन्होंने जो बात की। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि जो वोट बिक जाता है ना, वो वोट खुद घर से आकर डालता है। मेरे हल्के में इस 2018 के इलेक्शन में 24 करोड़ रुपया तकसीम किया गया है। मुझे नहीं पता, मैं एक बात के सबूत है मेरे पास। छोड़ दें इन बातों को। लाहौर का कौन सा हल्का है जहाँ पे आप पैसे नहीं देते? मुझे बताएं, नाम ले, फलां हल्का है। मैं इस इलेक्शन में बताऊं कि कहाँ पे आपके कौन कौन से MPA गए थे और किस काउंसलर को 10 लाख रुपया उसकी टेबल पे रखा था और उसने इनकार कर दिया। छोड़ दें इन बातों को। आप अपना बताएं कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 32,000 वोट लिए, आपके वोट कम क्यों हो गए? इस बात का जवाब नहीं नून लीग दे रही, गालियां हमें दे रही। गालियां अपने आप को दीजिए भाईजान, अपनी पार्टी को दीजिए, अपनी तंजीम को दीजिए, अपने MNAs MPAs या वहां के रहने वाले लोगों को मत दें आप गालियां।
अपने अपने घर की सर्चिंग करें कि 32,000 वोट तो कितने वोट हैं, और उधर से 32,000 वोट की इनको तकलीफ हो रही है, जो अपने कम हुए हैं उसका नहीं बता रहे। वहीद साहब, जो वोट कम हुए उनका, उनके बारे में क्या ये भी इन सब लोगों को गलतफहमी है कि हमारे वोट कम हुए। देखें, पिछले इलेक्शन में जब हमारे मलक परवेज साहब ने 89,000 लिए तो उस वक्त 51.9 वोट कास्टिंग रेशो था। अब हमने लिए 45,000 ऑलमोस्ट, और अब था 18.29। ये रेशो जब आप निकालेंगे और वो रेशो निकालेंगे तो हमारे वोट बढ़ गए हैं। उस रेशो से अगर हमने पहले 89 लिए थे तो अब हमारे वो 1,25,000, ये बड़ा सही जवाब है। 1,25,000 वोट बढ़ते हैं हमारे। उसके तनासुब के हवाले से तो पीएमएल-एन का वोट नहीं टूटा चौधरी साहब, बड़ा है, लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। और एक बात और बताऊं, इनके पीपल्स पार्टी के जो डेड हार्टेड वर्कर थे, जिनकी उम्रें 60 और 70 के दरमियान है, आई मेट 11 पीपल, उन्होंने इनको वोट नहीं दिया इस बात पर कि यार ये क्या बात हो गई कि पीपल्स पार्टी जो डेमोक्रेसी की बात करती है आज वो इस बुरे तरीके से लोगों के जमीर खरीद रही है। उन्होंने वोट नहीं दिया। जी चौधरी साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि 22 यूनियन काउंसिलों में अगर आपके चेयरमैन, सिटिंग चेयरमैन बैठे हैं, बहाल हो चुकी है यूनियन काउंसिल, वाइस चेयरमैन बैठे हैं, आपके सारे काउंसिलर्स बैठे हैं, क्यों नहीं निकाल सके भाई? आपको पता है चेयरमैन जो होता है हल्के का, उसके पास पावर होती है, उसके पास स्टैंप होती है, उसके पास यूनियन काउंसिल का ऑफिस होता है, सारी चीजें होती हैं, और हमें ये बता रहे हैं कि नहीं उसे 18 पॉइंट कुछ % पड़े। आपको तो जिस तरह की कैफियत थी, आपको तो 1.5 लाख वोट पड़ना चाहिए था, क्योंकि मुकाबला ही नहीं था। पीटीआई तो होती तो शायद मुकाबला और बेहतर हो जाता। बड़ी सही बात की है चौधरी मंजूर साहब। इसी हवाले से मुझे एक बात याद आई है, एक सेकंड वहीद साहब, मैं माजरत के साथ आपके पास आऊंगा। नीलम हयात, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। नीलम, कुछ दिनों पहले मेरे प्रोग्राम के अंदर मेयर लाहौर मुबशिर जावेद साहब और चौधरी असलम गिल, चौधरी साहब जो थे वो टेलीफोन लाइन पर थे और मुबशिर जावेद साहब स्टूडियोज पे मौजूद थे। तो चौधरी असलम गिल ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जो नून लीग का बल्दियाती सेटअप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोस्टर्स, इंतखाबी बैनर्स उतारने में मसरूफ़ है और बाकायदा लोगों को लालच दे रहा है कि अगर आपने नून लीग को वोट दिया तो हम आपके ये काम कर देंगे। नीलम, ऐसी सियासी इत्तलात आप तक भी गुजरी है? फिर मैं वहीद साहब से इसका जवाब लेता हूं, क्योंकि चौधरी मंजूर ने भी यही बात की है। नीलम, ये तो जी जो दूसरी पार्टियां होती हैं जिनको अपने हारने का भी डर होता है और जो गलत काम करना जानते हैं, उनको ऐसे हथकंडे बहुत अच्छे इस्तेमाल करने आते हैं। और ये वाकई ही इस तरह की जो चीजें हैं ये इस इलेक्शन में भी हुई हैं। और ये असलम गिल साहब के बारे में थोड़ा सा, आप अगर मेरे क्वेश्चन तो नहीं कर रहे लेकिन मैं आपको खुद बता देती हूँ कि वो लाहौर के पुराने एक मंजे हुए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इनका ताल्लुक जो है बड़ा, मैं आपको बताऊं, वो बेनजीर पीपी से था, ठीक है। और लोग आज भी बेनजीर और भुट्टो वाली पीपीपी को पसंद करते हैं कि जो नई पार्टी उभर के आ रही है ना, सॉरी टू से, बिलावल की सूरत में ये इनको वोट नहीं मिला, कि बेनजीर वाले पीपी को वोट मिला है। और दूसरी बात कि जो अभी वहीद आलम साहब ने इनको एक क्वेश्चन किया है मंजूर साहब ने कि 22 यूसी में जब इनके काउंसलर थे नून लीग के ही, तो इतना कम टर्नओवर, आपको पता है? नहीं, इसका उन्होंने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया कि जो वोटर टर्नआउट था उसकी रेशो के हिसाब से, उसके तनासुब के हिसाब से नून लीग का वोट कम नहीं हुआ है। नहीं, इनका वोट अगर आप टर्नआउट देखें तो पहले 51% था, अब 17%, सिर्फ 40,000, 44,000 शायद वोट इन्होंने दिया है। शर्म की बात है नून लीग के लिए, इतना कम वोट। ये वही हल्का है जहां पर इन्होंने 89 तकरीबन 1 लाख की वोट लिया था, अल्लाह बख्शे। अच्छा नीलम जरा तवक्कुफ कीजिएगा, अब दो लोगों के सवाल वहीद साहब के लिए इकट्ठे हो गए हैं। वहीद साहब, चौधरी असलम गिल की जानिब से भी, चौधरी मंजूर की जानिब से भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो नून लीग का लाहौर में बल्दियाती सेटअप है उसने बाकायदा मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी पोस्टर्स उतारे, लोगों को लालच दिया, लोगों को डराया। क्या ये बात दुरुस्त है वहीद साहब? देखें, पहली बात तो यह है कि पोस्टर उतरे, हमने नहीं उतारे, हमारे भी उतरे। ये हुकूमत वक्त का काम था
ये उन्होंने किया। बाकायदा फिल्में मौजूद हैं कि किसने पोस्टर उतारे, किसके उतारे। पीपल्स पार्टी के भी उतारे होंगे, हमारा कोई, हम सियासी जमात है, हम इस बात, मेरे तो घर के बाहर कोई लगा दो तो मैं कहता हूँ 2 लगा दो यार, एक की बजाय। ऐसा नहीं है, ये हुकूमत वक्त ने उतारे थे, हमारे भी उतारे, उनके भी उतारे, ये बात दुरुस्त है। फिल्में हमारे पास मौजूद हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमारा सेटअप मौजूद है, लेकिन इसमें मोमेंटम बनता रहा इलेक्शन में। जब तक पीटीआई का जो उम्मीदवार था वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, मोमेंटम था, वो उसके डिस्क्वालीफाई होने से मोमेंटम टूट गया। हमारा तमाम वोटर वर्कर हर आदमी स्लो हो गया कि अब तो मुकाबले कोई नहीं है। पीपल पार्टी के तो पास तो हैं ही 5000 वोट, तो उन्होंने हमारे साथ क्या मुकाबला करना है। ये तो मोमेंटम फिर दोबारा। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से आपको हैरत हुई सियासी तौर पर वहीद साहब? नहीं, मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं हुई, इसलिए कि कुछ कारकर्दगी की बुनियाद पर कुछ हुआ होता, इन्होंने कुछ डिलीवर किया होता या सिंध में डिलीवर किया होता, कोई और बात होती, कोई क्वालिटी होती, फिर तो मैं कहता। लेकिन मुझे तो पता है ना कि हुआ क्या, ये तमाम पैसे का जोर था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और ये जो उसके बाद ना जब मोमेंटम बना, जब इन्होंने पैसे दिए, हमारा वर्कर जाग गया कि ये क्या हो गया। हम तो आराम से बैठे थे कि यार अब क्या जरूरत है आने की, जाने की, मोमेंटम बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब इन्होंने इस बुरे तरीके से बाइंग की तो फिर हम, ठीक है, आखिरी सवाल मैं चौधरी मंजूर आपसे करना चाहूंगा। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। चौधरी साहब, अपनी गुफ्तगू में वहीद आलम ने उस वीडियो को जाली करार दिया जिसपे नून लीग के जो कारकुन हैं वो वोट खरीद रहे थे। अब बात यह है कि जो वीडियो या ऑडियो नून लीग के मुखालफत में जाती है वो उसको जाली करार दे देते हैं, और जो वीडियो या ऑडियो जो है हुकूमत है वो पकड़े गए लोग, मुखालफत में, हमारे नहीं, ये बात गलत है ना आप इस तरह। सर वो जवाब दे देना, वो लोग पकड़े गए, वो तहरीक इंसाफ के लोग। चौधरी मंजूर साहब, ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर क्या कहेंगे? और ये भी ऐड कीजिएगा कि अगर पीटीआई इस NA 133 के इंतखाब में होती तो इक्वेशन क्या मुख्तलिफ होती? क्या पीटीआई दूसरे नंबर पर आ जाती? चौधरी साहब, नहीं, मुझे ये पता है कि अगर पीटीआई होती तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेहतर करती सूरत हाल। मतलब पीटीआई के लिए भी लम्हा फिक्र है कि जो पंजाब में हुकूमत है, जिसकी सेंटर में हुकूमत है, उनको इलेक्शन के कागज भरने नहीं आते। सारी हुकूमतें और सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं, और टेक्निकली ना सिर्फ एक बल्कि उसका जो दूसरा कैंडिडेट, कवरेज कैंडिडेट, उसके भी खारिज हो जाए, ये हम ज़हन नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात, इनकी हर जो वीडियो है वो जाली क्यों निकलती है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो या किसी जगह पे भी, कभी कतरी खाते जाली निकल आता है, कभी कोई जाली निकल आता है। इनकी मतलब की सारी जालसाजियों क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर। आखिरी सवाल नीलम आपसे करना चाहूंगा कि आपको आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान रिफ्ट सुनकर मजा तो बहुत आ रहा होगा। डिवाइडेड ऑपोजिशन की मौजूदगी में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अगर डिलीवर ना कर पाए नीलम, तो कैसा लगता होगा? सॉरी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। गवर्नमेंट डिलीवर ना किस बात से? मसलन इस वक्त जो महंगाई है और जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स के अंदर मौजूद है। लोग जो है तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर, गैस की लोड शेडिंग पर, अद्वियात की कीमतों पर दुहाइयाँ दे रहे हैं। इस वक्त एक डिवाइडेड ऑपोजिशन है और लोग ये कहते हैं कि मुक़्तदर हल्के भी आपके साथ हैं। ऐसे में अगर आप लोग डिलीवर ना कर पाए नीलम, तो फिर कसूर तो पीटीआई का है ना? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इस बात का जवाब मैं आप ही के प्रोग्राम में तीसरी चौथी दफा दे रही हूँ, और आप 10 दफा भी पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब होगा कि मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ कोरोना को लेकर महंगाई इस वक्त आसमानों पर नहीं गई हुई। लंदन में अभी हड़ताल हुई है कि उन्होंने कहा हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, हमारी तेज बढ़ा। गवर्नमेंट ने कहा इसी पे काम करना है, खजाने खाली है, कोरोना की वजह से खजाने खाली है। बाहर यूरोप, अमेरिका, हर मुल्क जिसमें मारूफ है। तो पाकिस्तान की तो मिसालें देनी चाहिए। बाकी रही गैस और बाकी रही पेट्रोल, पीछे से कीमतें बढ़ती हैं। हालांकि तो अभी जब आलमी मार्केट में $86 से कीमत $68 फी बैरल पर आई है, तो आपकी हुकूमत ने ₹1 भी कम नहीं किया नीलम? हुकूमत ने अभी ये जीपी गैस में जो कमी की है, देखिए नहीं, मैं आपसे पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, जहां पर आपका ये वाला ताल्लुक है कि आलमी मंडी में जब भी कीमतें बढ़ती हैं और जब भी कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में उसी हिसाब से कीमतें कम या बढ़ाई जाती हैं।
अब मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं आपको उसका चलें, आप वाला- इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, लेकिन लोग तो कैलकुलेट करते हैं कि जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान 5 नवंबर की रात को 12:30 बजे भी नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, लेकिन जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरती हैं तब ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। NA 133 में PMLN जीत चुकी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत में हलचल मचाने का इंदिया दिया है। इस पर मजीद भी बात हो सकती है इस सेगमेंट के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के ऊपर, और इस इंतखाब के बाद एक जो सियासी कशीदगी का महाज खुला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, उसका अमली मुजाहरा आपने इससे पहले भी देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर भी सुना होगा। वहीद साहब, तलाल चौधरी की जानिब से उन्होंने आपकी पैसों वाली बात को इंडोर्स किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्के के वोटर्स में पैसे तकसीम किए, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही नाजेबा लैंग्वेज यूज़ की जो कि एक सीजन्ड और मैच्योर्ड पॉलिटिकल वर्कर को सूट नहीं करती। यकीनन उनका बयान, उनकी स्टेटमेंट आपकी भी नज़र से गुजरी होगी। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी ना वहीद साहब, अगर आपको अपने वोटर के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर एतमाद था। देखिए, मैं हाँ वही ना, उनके पास वोटर थे ही नहीं ना। मैंने तो एक छोटी सी बात आपको बता दी कि इनके पीपल्स पार्टी के अपने 12-13 लोग जो सीनियर लोग हैं, जिनकी उम्रें 60 और 70 के दरमियान है, उन्होंने इनको वोट नहीं किया इसी बुनियाद पर कि वो ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक जमात है, उनका ये रवैया पैसों से वोट ख़रीदने का, लोगों के ज़मीर ख़रीदने का मुनासिब नहीं है। लेकिन वो जो तलाल चौधरी की लैंग्वेज थी वहीद साहब, देखिए, हर आदमी का अपना अंदाज होता है, अपनी ज़बान होती है, अपना तरीक़ेकार होता है वो। और पार्टी की खामोशी एंडोर्समेंट समझी जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं दरअसल में ना, जब इंतखाबी तकारीर होती हैं ना, वो फिर उसमें बहुत कुछ हो जाता है। आदमी बाज़ुकात मजमा देखकर उसमें सारी देवतें, कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा नीलम हयात, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। नीलम, आप बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में होती तो क्या PMLN जीत पाती? बिल्कुल भी। जी नीलम, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, बिल्कुल भी नहीं जीत पाती। इस क्यों? सवाल का जवाब देने से पहले एक सेकंड, अभी आपने तलाल चौधरी साहब का बयान मैं भी सुन रही थी अभी टीवी के प्रोग्राम में। तलाल चौधरी साहब को आपने सीजन और मैच्योर पॉलिटिशियन कहा है। काइंडली ये बातें वहीद आलम साहब को कम से कम कंडेम करना चाहिए था, उनके बिहेवियर को। तो आप देखें कि आप हर एक कोई सीजन और वो मैच्योर कह देते हैं, जिस तरह नहीं, वहीद साहब ने उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को इंडोर्स भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी तकारीर में किसी मौके पर इस तरह की बातें निकल जाया करती हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोई फखरिया अंदाज नहीं अपनाया। नीलम, इसलिए कि वो वहीद आलम साहब को मैंने आपको शुरू से कहा था कि ये बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, लेकिन तलाल चौधरी को अल्फाज से याद करना नहीं, आपने वहीद साहब के मुंह से खुलकर इख्तलाफ सुना होगा पीपल्स पार्टी के लिए। आपने अक्सर औकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुलकर इख्तलाफ सुना होगा, लेकिन कभी आपने उनसे ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी होगी जो कि शाइस्तगी के जुमरे में नहीं आती। नीलम, नहीं, ये बहुत अच्छे हैं वहीद आलम साहब, बहुत, मैंने तो कहा बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, लेकिन तलाल चौधरी को सीजन कहना। नहीं, मैं आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग आपके चेयरमैन के गिनवा सकता हूं जो कि शाइस्तगी के जुमरे में नहीं आती। अगर इस बहस से हम एक सेकंड निकल के लिए, मैं दोबारा आपसे अपने सवाल के ऊपर, अपने टॉपिक पर आना चाहूँगा नीलम, के NA 133 पे अगर जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना होते तो क्या चौधरी असलम गिल दूसरे नंबर पर आते? नीलम, अब मैं आपको पहले एक सवाल का जवाब देके फिर आपके सवाल की, मैं जरा एलेबोरेशन चाह रहा था। नहीं, ला हौला वाला कुव्वता पढ़ने को दिल करता है कि आपने किस बंदे को हमारे चेयरमैन से मिला दिया। एक तो मुझे आपकी भी अकल पर हैरत हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि आप हद करते हैं कि वो जो शख्स नंगी गालियां देता है उसके साथ आप हमारे जो है वो वजीर, आपके चेयरमैन के अल्फाज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग गटर से निकल कर आ जाते हैं। हाँ, तो ये अल्फाज एक चेयरमैन को, एक वजीर आजम को, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को सूट करते हैं, जेब देते हैं? नीलम, सबसे
पूछा जाए रीमा को लेके कि आपको किसका मुजरा पसंद है, किसका डांस पसंद है, वो शख्स आगे से कहे कि जी मुझे अपनी बेटी का डांस पसंद है, तो गटरी से तो निकला है और कहाँ से निकला है। इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज को आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मायूब नहीं समझती नीलम? नहीं, मायूब, बहुत मायूब बात होती है इस तरह। अगर जवाबी जाती हमले करने पर PMLN उतर आएगी तो फिर PTI के पास अपने दिफा के लिए इतनी जगह नहीं होगी नीलम। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इस टॉपिक पर आप एक पूरा प्रोग्राम रखें और आप चले ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस टॉपिक पर हम पूरा प्रोग्राम रख लेंगे। मुझे बता दें, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि अगर जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना होते तो क्या PTI इस हल्के से जीत पाती? बिल्कुल जीत पाती, 101% जीत पाती। नहीं, आप लोगों की जो कारकर्दगी है उसकी रोशनी में भी आपको लगता है कि आप लोग वहां से नशिस्त निकाल लेते? आपका क्या ख्याल है कि जो असलम गिल साहब को वोट पड़ा है, ये इनको अपना वोट पड़ा है? ठीक है, वो एक अच्छे वर्कर हैं और PPP बेनजीर वर्कर है, लेकिन लोगों ने अपना गुस्सा जो है ना इनका, उन्होंने कहा कि हमने इनको वोट नहीं डालना, उससे बेहतर है कि हम PPP को डाल दें। ये हुआ है। और अगर ये होती, नीलम हयात का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वहीद साहब के जो असलम गिल साहब को वोट पड़ा है वो हुब्बे हुसैन में नहीं पड़ा है, वो बुग़्ज़े मुआविया में पड़ा है। वहीद साहब, इनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। उसमें ऐसा भी हुआ है कि एक तो ये है कि जो थी ये अवामी तहरीक वहदतुल मुस्लिमीन, जो कि इमरान खान को अपने सियासी कज़न कहते हैं। जी हाँ, वो तो इनके साथ खुलकर उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि 4 जमातों ने कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और क्या पसे पर्दा PTI भी सपोर्ट कर रही थी पीपल्स पार्टी को? तकरीबन PTI के हमें भी पड़े हैं उनकी, ये बात एक तरफ नहीं है। PTI के बहुत से वो वोटर वो हमें भी पड़े हैं जो हमारे किसी ना अच्छी कारकर्दगी की वजह से इनकी तरफ चले गए थे, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने हमें खुद आकर कहा कि हम आपको वोट करेंगे। और इसी तरह PTI के वो वोटर जो पीपल्स पार्टी के इनकी तरफ गए हुए थे, उन्होंने दोबारा पीपल्स पार्टी को वोट डाला। ये बात भी है। तो अगर PTI का उम्मीदवार होता तो वो वोटर PTI को वोट देता। भाई साहब, अगर PTI का उम्मीदवार होता तो वही वोटर जिसका आपने जिक्र किया वो PTI को वोट देता। बिल्कुल, वो PTI को वोट। तो आप समझते हैं कि PTI दूसरे नंबर पर होती है NA 133 में अगर जमशेद इकबाल चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे होते? देखें, अगर ये तीनों जमातें होती तो मैं समझता हूं कि PTI फिर भी दूसरे नंबर पर ही होती। पीपल्स पार्टी का तो वोट है ही 5-6 हज़ार, क्योंकि इस इलाके से मैं भी MNA रहा हूं, तो उस वक्त बहुत शुक्रिया वहीद आलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नीलम हयात। नाजरीन, आज इस टॉपिक पर हमने बात की NA 133 के ज़मीनी इंतखाब है जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो सियासी इख्तलाफात हैं और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है खुलकर सबके सामने आ गए हैं। और अब जो PDM की जानिब से 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल अगर दी गई है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को डिवाइडेड अपोजिशन को मज़ीद डिवाइड करने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। Stay with us. नाज़रीन, कुछ अरसा पहले डस्का में एक मुजस्मा नस्ब किया गया जिसके अंदर एक बाप अपनी बेटी को पढ़ने की तरगीब दे रहा है। हमने देखा कि उस मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ अरसा पहले बहावलपुर में ओलंपियन समी आलम का एक मुजस्मा नस्ब किया गया जिसमें वो हॉकी और उसकी गेम के साथ खड़े हैं, उस मुजस्मे को भी नुकसान पहुँचाया गया। विहाड़ी के अंदर DC कॉम्प्लेक्स में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुजस्मा नस्ब था उसमें उनकी जो ऐनक थी वो चोर चुरा कर ले गए। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोग अपने कौमी हीरोज़ के साथ, अपने कौमी निशानात के साथ, अपनी यादगारों के साथ उस तरह से मोहब्बत नहीं करते, या जो गुर्बत है वो उन्हें चोरी के ऊपर या जो शिद्दत पसंदी है वो उन्हें तखरीब के ऊपर आमादा करती है। पूरे यूरोप में चले जाएं, आपको सदियों पुराने मुजस्मे इस तादा मिलेंगे। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह कौमें अपनी हेरिटेज की हिफाजत करती हैं, लेकिन यहाँ पर इस हेरिटेज की हिफाजत और भी मुश्किल हो जाती है। ये जो विहाड़ी में वाक़या पेश आया उसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी रद्दोकद हुई, बातचीत हुई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहतरम राव मुबीन साहब मौजूद हैं, PRO हैं DPO विहाड़ी के। राव मुबीन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। राव मुबीन साहब, जो इब्तदाई इत्तलात पहुंची थी उसके मुताबिक स्मॉग की वजह से और कैमरों की रेजोल्यूशन की वजह से मुमकिन नहीं था कि मुल्जिमान को शनाख्त किया जा सके। क्या मुल्जिमान पकड़े जा सके?
नहीं, ऐसा हुआ कि भैया ये कल पता चला है, कल 5 दिसंबर रात को एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हुआ है जिसपे मुजस्मे से कोई चश्मा चोरी हुआ है। वो मुजस्मा जो था वो कायद-ए-आज़म मदली जिन्ना का था, जो डीसी कॉम्प्लेक्स रिहाड़ी में लगा हुआ था, और ये कुछ फोग भी कुछ चल रही है और कुछ डार्कनेस भी थी। तो उस पे एसएचओ के जो मोबाइल पर उसने चेक किया तो उस पर चल रही थी, तो उसने फिर खुद जाके वहाँ चेक किया, वो वहाँ पे चश्मा वाकई नहीं था। तो फिर एसएचओ दानेवाल की मुद्दत में ही हमने एक एफआईआर दर्ज तो राव साहब, जो डीसी कॉम्प्लेक्स है वो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर तो पहरा होना चाहिए, वहाँ पर तो हिफाजत का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर ये एक तकरीब हो सकती है कि तो कल को सरकारी रिकॉर्ड भी चोरी किया जा सकता है राव साहब। असल में वो भैया ऐसे कि वो ओपन प्लेस में लगा हुआ था, ये ओपन प्लेस में लगा हुआ था, और इसकी जो बाउंड्री लाइन थी वो हमारी कोर्ट के साथ, कचहरी के साथ भी लगती है, वहां से भी गुजर हो जाता है। ये जो डीसी ऑफिस की बाउंड्री है उसके साथ लगी हुई थी। तो राव साहब, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो, और पाकिस्तान के जो कौमी हीरोज़ हैं, ख़ास तौर पर बड़ी मेहनत की गई थी इस मुजस्मे की तैयारी में, इस तरह से उनकी पामाली ना हो, इसके लिए कुछ इक़दाम कर रही है विहाड़ी पुलिस राव साहब? हमने ज़रा उसकी सिक्योरिटी के लिए मजीद उसके जो मेजरमेंट्स थे हमने मजीद उसको ज़रा अच्छा कर दिया है, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है फीजर अफजाल चौधरी, आज चश्मा उसको बहुत शुक्रिया राव मुबीन साहब आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तानी अपनी कौमी हेरिटेज से प्यार करेंगे। नाज़रीन, जाते जाते मुझे हमेशा की तरह आपसे आज की किताब का तारुफ करवाना है, और उस किताब का नाम है खुदा की बस्ती। 1957 में पब्लिश होने वाला शौकत सिद्दीकी का वो शोहराए आफाक नावल, और जिस नावल ने पाकिस्तान की एक पूरी नस्ल को मुतासर किया। ये नावल दुनिया की 42 ज़बानों में इसका तर्जुमा किया जा चुका है, और तकसीम हिंद के बाद जो कराची के अंदर सेटल होने वाली उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, उसके जो मसाइल हैं, उसके जो मुआशरती रवैये हैं, उन्हें किन जराइम से गुजर कर, किन मुश्किलात से गुजर कर अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ती है, वो इस नावल का मरकज़ी प्लॉट है। और इस नावल का जो मरकज़ी प्लॉट है वो 3 लोगों के गिर्द घूमता है, जिसका नाम है राजा, नौशा और शामी। जो राजा है वो एक गदागर की गाड़ी खींचता है, जो नौशा है वो एक ऑटो मैकेनिक है, और जो शामी है वो एक मुतमव्वल बाप की औलाद नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर परेशान रहता है। जो नौशा की बहन है रिजवाना, उसके साथ एक कोड़ का शिकार अमीर शख्स शादी करना चाहता है, जिसके बाद ये तीनों जो किरदार हैं, राजा, नौशा और शामी, ये जराइम की दलदल में फंसते चले जाते हैं, और अदालत में सबके सामने पुकारते हैं कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना, मुझे मार दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, उन हाथों में जुर्म का चाकू आ गया। और जो खुदा की बस्ती की जो कहानी है वो आज 2021 में भी पाकिस्तान में वैलिड है। 2002 में ब्राज़ील के अंदर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम सिटी ऑफ गॉड था, वो भी शौकत सिद्दीकी के इस नावल खुदा की बस्ती से अखज़ की गई थी, इससे इंस्पायर थी। और खुदा की बस्ती के अलावा जो शौकत सिद्दीकी का दूसरा बड़ा शाहकार आप सब ने यकीनन बचपन में टेलीविज़न पर देखा होगा, उसका नाम था जांगलूस। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस किताब का तारुफ आपको पसंद आया होगा, और आप इसे अपनी लाइब्रेरी से या किताब को कहीं से किसी दुकान से ढूंढकर ज़रूर ज़ेरे मुताला लाएंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।